नारद जी ने कहा आपकी बेटी पार्वती तपस्या करेंगी तो भगवान शिव अवश्य प्राप्त होंगे। और एक बात और याद रखिएगा, टिकेगा वही जो तपस्या के बाद मिलेगा। तपने के बाद जो प्राप्त होगा वही जीवन पर्यंत साथ में रहेगा। आराम से जो मिल जाएगा आराम से चला भी जाएगा। मां पार्वती हर परिस्थिति में शिव की प्रिया हैं। लेकिन आप अंतर देखिए, सती मैया के रूप में थी, विवाह हो गया था, हो गया था ना, बत्तियां नहीं मानती थी। लेकिन जब पार्वती मैया के रूप में आई, हजारों वर्ष तपस्या की और तपने के बाद जब भगवान शिव से विवाह हुआ तो जीवन भर बाबा के कहने में रही। ये क्या है? तपने के बाद जो प्राप्त होता है उसके मोल का पता रहता है। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, अभी पार्वती जी भवानी नहीं है। भवानी किसको कहते हैं? जो भव की अर्धांगिनी, भव यानी भगवान शंकर, भवम भवानी सहितम नमा। भव यानी भगवान शिव, भवानी यानी पार्वती जी। तो पार्वती जी भवानी तब बनेंगी जब भगवान शिव से विवाह हो जाएगा। आकाशवाणी ने कहा, ये नहीं कहा कि हे पार्वती जी आपकी तपस्या पूर्ण भई नहीं, असतप काहू न की न भवानी। आकाशवाणी ने आज ही भवानी कह दिया, अर्थात जिस मनोकामना को लेकर आप तपस्या कर रही हैं आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने वाली है। आप अब पार्वती से भवानी बनने वाली हैं। मां गदगद हो गई। भगवान शिव को जब मां की निष्ठा का पता चला, श्रद्धा का पता चला, भाव का पता चला, और निष्ठा, श्रद्धा और भाव से युक्त जब स्वभाव का पता चला, बाबा गदगद हो गए। गदगद हो गए हो, शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। कोई ना कोई कारण चाहिए ना विवाह कराने के लिए, ये भी भगवान की लीला है। ताड़कासुर आया। देखिए, समाज में बुरे लोग हैं तभी जाकर अच्छे लोगों की पहचान भी हो रही है। और ये ना समझिएगा कि ये परिस्थिति अभी है, अभी तो बहुत बढ़िया है। त्रेता में दुबे जी कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। बढ़िया है, हम लोग त्रेता में नहीं कथा गा रहे हैं। सरकार अभी कोई दौड़ा के मार नहीं रहा है ना। गोस्वामी जी लिखते हैं, जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दश शीशा, आप पुनि उठी धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। सारा खीस उसी पे उतार देता था। अस भ्रष्टाचारा हा संसारा, करना तो दूर की बात, धर्म सुनिए नहीं काना। धर्माचरण दूर की बात, धर्म कान से भी नहीं सुनाई पड़ता था। धर्म जो वेद पुराण की कथा गाता था उसको दौड़ा के मारता था। ते ही बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कहा वेद पुराण। तो त्रेता बढ़िया कि कलयुग बढ़िया? आप लोग बोलिए। कलयुग बहुत बढ़िया है, इसलिए कभी कलयुग की बुराई मत करिएगा। दूसरे का घर 10 करोड़ का है, उससे क्या मतलब? आपके लिए आपकी झोपड़ी सबसे अनमोल है, क्योंकि इसी झोपड़ी ने आपको छत दिया हुआ है। भैया, अपनों की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए, अपने की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। हमारा सबसे अच्छा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, सरकार दूसर के लड़का कन्हैया ही क्यों ना हो जाए, अपने किस काम का? हमारे लिए तो हमार बकलोलवे कन्हैया जैसा है, हमारे वही काम आएगा वो। हाँ, इसलिए खैला पीला हो, खा पी के मोटाए के बाद बहुत जीम न जीम ली,
जिमना समझते हैं? जिमना, जिमना मतलब खाना। हाँ, बहुत जिम ना करिए नहीं तो जिम जिम लेगा। आनंद में रहिए हो। मुझे एक बात नहीं भूलती, सरकार कानपुर में एक बार एक लोग के घर हम लोग गए थे, महाराष्ट्र थे, मैं था, सवेरे सवेरे का समय था, हम लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, तो बाहर सड़क पर सुबह सुबह का समय था तो लोग दौड़ रहे थे। तो जिनके घर गए थे वो अपने पिताजी से बोले, बाबूजी ये कोई मरने वाले नहीं है, ये जितने दौड़ रहे हैं सुबह सुबह इनमें से कोई नहीं मरेगा, सब अमृत पी के आए हैं। अरे भगवान शरीर दे, खूब चकाचक आराम करिए, आनंद करिए, सुबह सुबह उठ के दौड़ रहे, क्या कुत्ता जीता दौड़ रहे, ऐसे बोले कुत्ता जीता दौड़ रहे, हम रहे, मरेंगे नहीं, तब मरेंगे। उनकी बात मुझे याद आ गई, शरीर संतुलित रहे उतना व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, इतना ना फिगर मेंटेन कर लीजिए कि जे आवे कहे बाबू कौन बीमारी भइल बा का, बेराम बाड़ा का बाबू। हाँ हाँ, आप बुरा न मानिएगा, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं। खा पी के पहले के जमाने में जिस लड़का का तोन निकला हुआ रहता था, लोग कहते देखा खैला पीला घर के लड़का बा। आजकल के बच्चों को देख लगता है कुपोषण के शिकार हो गए, खाने नहीं मिल रहा है। अभी तो एक आदमी हमको मिला, वो हर खाना को, सरकार हर अपने भोजन को तराजू खरीद के लाया, इलेक्ट्रिक वाला, कटोरी में सब हम देखे, कटोरी में सब्जी है, सरकार उस पर रखकर वजन करते हैं, फिर उसको फोटो खींचते हैं, एक ऐप में डालते हैं, उसमें लिखते हैं इतना वजन है, अब वो बताता है इसको खाइएगा तो इतना कैलोरी मिलेगा, फिर वो कागज में नोट करते हैं इतना कैलोरी, अब वजन कर करके खाते हैं। हम एक दिन उनकी संगे खाएं, अगले दिन बोले बाबू हमरा के आगे अलगा बिठा दो, हम तो मर जाएंगे इनके साथ खाते खाते, इन अपने खाएंगे ना हमको खाने देंगे। एक महाकंजूस आदमी था, सब्जी एक बार बनता था तो 3 दिन चलता था, कहें 2 दिन सूंघ सूंघ के खा लेता था वो। सत्य बता रहा हूं, सब्जी बन जाए सरकार, उसको सूंघ के रोटी हिला करके खा ले, बोले इसका सुगंध रोटी में चला गया है, खा ले। उसके घर 5 लोग आ गए एक दिन बिना बोले, भोजन का बेला था, 5 लोग बोले अब कहां जाएंगे, आप ही घर प्रसाद पाएंगे। अब सोचा एक सप्ताह का भोजन तो ये सब खा जाएंगे हमारे। अपनी पत्नी के पास गया, वो बोला भीतर सुनो, थाली में थोड़ा सा सब्जी और एक एक रोटी देना, हम भी साथ में बैठेंगे वहां पर, 6 लोग 6 थाली निकालो, दोबारा जब रोटी लेके आना ना तो सबसे पहले मेरे पास आना और हमसे देना मत, हमसे पूछना कैसा भोजन बना है और एक रोटी लीजिए, इसी तरह बोलना कैसा भोजन बना है और एक रोटी लीजिए। पत्नी बोली ठीक है। भोजन करने 6 लोग बैठे, थाली आया, थोड़ी सी सब्जी रोटी, लोग सोचे लगता है इनके घर खिलाने का ये नियम है, गरम गरम खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सब लोग रोटी पाए, तब तक उसकी पत्नी था प्लेट में रोटी लेकर के आई, अपने पति से पूछी कैसा बना है जी और रोटी लीजिए। बोला अमृत, अमृत बना है, अब जो रोटी लेगा वो कुत्ता। हमको नहीं चाहिए, इनसे पूछ लो। अब बगल में जो खा रहा है वो ले तो कुत्ता बने, कौन लेगा वो? कोई नहीं लिया। बड़ी कथा है माई बाप, इसलिए जिम करिए, लेकिन इतना मत करिए कि जिम जिम जाए। हाँ, खा पी के शरीर चकाचक बना रहे, शरीर ऐसा हो कि लोग देखे तो हमको देखकर उसका टेंशन दूर हो जाए। ऐसा ना कि चेहरा बना के जाए कि खुद टेंशन में आ जाए, कहा भैल बाबू के। हाँ, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं। हाँ। ताड़कासुर
का जन्म हुआ, उसने तपस्या करके भगवान शंकर ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? सोचा बाबा समाधि में है, पत्नी है ही नहीं, बेटा है ही नहीं, समाधि से आ भी जाएंगे बाहर तो पत्नी नहीं तो बेटा कैसे होगा, मैं अमर हो गया। लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले देखो कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए। कामदेव को भेजा गया है शिव समाधि से बाहर निकालने के लिए बाबा को। कामदेव गए, प्रभाव का विस्तार करके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम के पत्तों के पीछे छिपकर भगवान शंकर के हृदय में बाण उतार दिया। द्वापर में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे देवी, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा आपको वचन है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारा देव समाज पहुंचा, जल्दी चलो कहीं फिर समाधि में चले गए, तब कामदेव भी नहीं बचे हैं। देवता गए और बाहर से ही बोलने लगे, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए लिंगराज भगवान की जय। ये भुवनेश्वर में है भगवान लिंगराज जी। सभी जितने शिवलिंग हैं धरती पर उन सभी शिवलिंगों के राजा हैं वो। यही नहीं सरकार, समस्त धरती के जितने शिवलिंग हैं सभी शिवलिंगों के राजा है भुवनेश्वर बगल में लिंगराज भगवान। देवता पहुंचे, जाकर भगवान शिव से कहने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए, बाबा ने कहा कहूं अमर आए के हेतु। कोई पास में आवे ना, उससे तुरंत ये नहीं पूछना चाहिए कि आने का काम का है, कारण का है। पहले बिठाइए, पानी वानी पिलाइए, तब पूछना चाहिए और बताइए कि ही कारण आगमन तुम्हारा। लेकिन आज शंकर जी जैसे देवता लोग आए, बाबा सीधे पूछे क्या कारण है, कहां आ गए। शंकर जी ने गलत नहीं किया, ठीक किया। क्यों ऐसा जानते कब होता है? जब आप बिना काम के किसी के घर जाते नहीं है तब ऐसा होता है। जब काम पड़ेगा तभी दिखाई पड़ेंगे, आप ऐसे दिखाई नहीं देंगे तो सामने वाला जानता जानता लगता कोनो काम बात तबे हमारी याद आइल बा। इसलिए प्रसंग कह रहा है, जिसको अपना मान रहे हैं अथवा जो आपको अपना मान रहा है उसके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए और ऐसे भी उससे बात करती रहनी चाहिए। देवता लोग गए, बाबा ने पूछा काम बताओ क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं ना आपका विवाह देखने के लिए पागल हो रहे, उत्साह में है। कौनो देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं, इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वही मारेगा ताड़कासुर को। बाबा तो सब जान रहे हैं, लेकिन जानकर भी जो मुस्कुराए वही महादेव है। बाबा ने कहा ठीक है चलो तैयारी करिए आप लोग। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लाकर ब्रह्मा जी को दिए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का निकला। ब्रह्मा जी बोले सभी देवगण तिथि याद रखिए, बृहस्पतिवार के दिन। कौन दिन? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार को ठीक 5 बजे शाम को बाराती बन के कैलाश पहुंच जाइएगा और यहां आकर फॉर्चूनर मत खोजिएगा। का फॉर्चूनर छोड़ो, टोटो ना मिली, इतना भीड़ बही जा। कहो इतनी भीड़ है बाहर में, रिक्शा मिल जाए तो समझिए बड़े भाग रिक्शा आज पावा। इतनी भीड़ है। कहो ब्रह्मा जी बोले सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पर आइए, अपनी अपनी गाड़ी पर। आज तो हद हो गया ट्रेन में। हम लोग सरकार सुबह
6 बजे हमारी ट्रेन थी हावड़ा से। स्टेशन में पहुंच गए। पहले तो मजे की बात आपको बताएं, जैसे हम लोग स्टेशन में उतरे 10 मिनट 6:10 में ट्रेन थी, 6 बजे हम लोग गाड़ी से पहुंचे स्टेशन। विनय जी थे, मैं था, महाराज जी थे, सामान लिए। तब तक बोला वंदे भारत 18 नंबर से खुलेगी। तो हम लोग वंदे भारत सोचे वही वंदे भारत है, उसी से आना है। हम लोग दौड़ दौड़ के सरकार 18 नंबर में बीच प्लेटफॉर्म पे बोगी था, E1 गए, उसमें चढ़ गए। मेरे सीट पर 48 नंबर पर एक बहन जी बैठी थी। हम बोले बहन जी खाली करिए हमार सीट। वो बोली हमार सीट है। हम बोले अच्छा, बहुत सुंदर, टिकट देखिए। तो टिकट देखी, बोली हमार सीट है। हमू आपन देखें। फिर पूछी बहन जी कौन वंदे भारत? हम बोले 2-3 ठे है का। हम पूछे कहाँ जाने वाली है? बोली ये तो राउर केला जाने वाली है। हम कहा बाबा बन गई काम। हम बोले हमको तो टाटा, हमको तो पूरी वाले में जाना है। अब 5 मिनट बचा है, ट्रेन में कितना बचा है? 5 मिनट। अब जल्दी सामान लेके हम लोग कूदे। महाराज जी धोती ऊपर करके सूटकेस लेके दौड़ पड़े हैं। हम सोचे भागे कम से कम चेन पुलिंग करे खातिर तो हो रही है नहीं। अब पुलिस वाले भाई से पूछे 5 मिनट बचा है। हम तो राउर केला पे चढ़ गए, हमको पूरी पे चढ़ना था। पूरी वाली कहाँ है? बोले 21 नंबर पर है। अरे राम, फिर भागे हम लोग। तो अब 21 नंबर पर जा रहे तो देखे ट्रेन का आते पता नहीं है। 21 नंबर ट्रेन नहीं थी। 3 मिनट बाद ट्रेन खुलना है, ट्रेन गायब। हम सोचे फिर दूसरे पर तो नहीं है। 4-5 लोग से पूछे, जो लोग खड़े थे उनसे पूछे कौन सा ट्रेन पकड़ना है? बोले वंदे भारत। हम बोले कहाँ का? तो बोले पूरी का। बोले तब इसी पर आएगी। आधी घंटे ट्रेन लेट खुली। कल रात को 1.5 घंटा घर में सोए हैं केवल। नींद भी थी, थकान भी थी। सोचे कि ट्रेन खुलेगी, सो जाएंगे। ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। ये कहानी आप लोग सुने हैं? एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसको एक खोपड़ी मिला, कंकाल। उस खोपड़ी से आवाज निकले, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। आदमी सोचा ऊसर में तो मर गया है, अब इसका क्या बाकी है? कंकाल बच गया है, अब का बाकी है इसकी गति? देखने के लिए वो कपड़े में बांधा खोपड़ी, घर ले जाकर ऊपर बक्से में छिपा के रख दिया। पत्नी को नहीं बताया। रोज पत्नी से छिप के बक्सा खोल के देखता था, उसकी कोई गति तो नहीं हुई, कौन सी गति बाकी है। एक दिन पत्नी ने उसका देख लिया, उसकी पत्नी ने देख लिया, लगता है कुछ छिपा के रखा है। जैसे बाहर निकला, बक्सा खोली तो खोपड़ी। पता नहीं राम, नाश दिया घर को, मेरे घर में खोपड़ी लेके रखा है। खोपड़ी उठाई, ओखल में डाली, ले मूसर मार को उसका पाउडर निकाल दी। तब तक उसका पति बोले ओहो यही बाकी था इसका। यही बाकी था जो तब से बोल रहा है, और कछु बाकी है, बाकी है, आज पूरा हो गया। तो वही हम लोग के साथ हुआ। ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी। दौड़ते दौड़ते दम फूल गया। ट्रेन आई तो सोचे कि 5-6 घंटा तो सोइए लेंगे। 5 ठे माता जी लोग मिल गई। 5 हावड़ा से बोलना शुरू की हैं, पूरी उतरते तक बोली हैं वो लोग। इतना तेज बाबू। फिस्टी में क्या बनेगा, फिस्टी पार्टी में क्या बनेगा, कौन कौन मेनू में आइटम रहेगा, किस आइटम में चीनी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नमक ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, टिकट कैसे मिलेगा। इसके बाद हम सुन रहे हैं सीता को इतना कष्ट झेलना पड़ा, तो हम लोग आमा का तो झेलते ही हो बे, हमरा जावो को था। बर्दाश्त करते करते लगा अभी सर फट जाएगा। 2.5-3 घंटा तो बर्दाश्त की। फिर हमको नहीं रहा गया, तुम खड़े हुए, टीटी को बुलाए, बोले इनको चुप कराइएगा। तो बोले আমরা तो गल्प करबो। हाँ बोली আমরা तो गल्प करबो। हम बोले केनो करबो।
আমরাও भाड़ा दिए थी। बोले भाई हम लोग भी टिकट का पैसा दिए हैं इसी सुनने के लिए। बोला इतना दिक्कत है तो प्राइवेट गाड़ी से जाइए। वो माता जी बोली, और सभी माताओं जी का उम्र 65 साल प्लस था। हम तो ये सोच रहे थे बाप रे बाप, ये लोग जब जवान होंगी तब का हालत होगा। मैं सत्य बता रहा हूं सरकार, पांचों माता जी लोग 65 पार थी। 1.5 घंटा बोलती थी, 5 मिनट खाती थी, फिर शुरू। हम तो एक जो खाना वाना देते हैं ना, उनको बोले थे कि भैया हर 5 मिनट पर कोई खाने का आइटम ले आओ यहां पर, कम से कम खाते रहेंगे तो चुप तो रहेंगे उतनी देर। ब्रह्मा जी बोले सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर के आइएगा, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट गाड़ी लेकर आइएगा। प्राइवेट गाड़ी में गोल्फ करिए, जो मन कर वो करिए, पब्लिक प्लेस पे नहीं। सभी देवता आ गए, विवाह का दिन आया। ठीक 5 बजे बारातियों को आना था, उसके पहले शंकर भगवान बैठे हैं। भगवान शिव के गण आज भगवान शिव का दूल्हा रूप में श्रृंगार करते हैं। आइए हम और आप मिलकर उड़ीसा भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में बैठकर भगवान शिव का दूल्हा रूप में श्रृंगार करते हैं। एक भोजपुरी में पद है, सुनाए। आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, सीधा है, समझ जाइएगा। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता मतलब हो रहा है। गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया हो? अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय है। जटाओं का मुकुट बना, मोर बना सांपों का, सांपों की लड़ियां बना करके पतले पतले सांपों को लेकर गणों ने 40-50 सांपों के सिर को ऊपर किया और उनके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे लटका दिया, झूलने लगे। और सरकार मालूम है क्या बोले गण? प्रभु आजकल दूल्हा कोई श्रृंगार धारण करता है, तुरंत मार्केट में उसका कॉपी हो जाता है। हम आपके लिए ऐसा मोर बनाए हैं नाथ, कॉपी प्रोटेक्टेड। ऐसा मोर का कॉपी कौन दूल्हा सांप का मोर पहनेगा हो? आपने जो श्रृंगार धारण किया कोई नहीं धारण कर सकता। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना, सिर से पांव तक भगवान शंकर सर्प से सज गए, केवल सांपे सांप। एक ने कहा कि हम सुने कि दूल्हे का फेशियल होता है। अरे कम से कम पाउडरे लग जाए यहां पर। गए स्मशान से भस्म लेकर के आए, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो भगवान शिव पहले से गोरे, ऊपर से भस्म लगा और विकराल रूप हो गया। सिर पर गंगा, देव नदी, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक ने कहा कि गला सूना लग रहा, माला पहनाना चाहिए। गुलाब का माला लाया जाए? शंकर जी बोले मुरझा जाएगा। बोले चंपा चमेली का? बोले वो भी मुरझा जाएगा, मैं मुरझाया हुआ माला नहीं पहनूंगा। एक गण ने कहा प्रभु हम एक ऐसी माला जानते हैं बनाना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी। बोले बाबा वही लाओ। गया 50 खोपड़ी ले आया, नरमुंड। एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, सांप का सिर पूंछ बांधा, बाबा के गले में पहना कर बोला प्रभु एक बार इनको देखिए आप, कितना सुंदर हंसता हुआ चेहरा है ये, आप जब भी देखिएगा हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले यही तो ढूंढ रहा था मैं, खोपड़ी की माला पहन लिए। खड़े हुए गणों ने देखा कि कमर में कुछ पहने नहीं है, नग्न वेश में है। शंकर जी बोले हम तैयार है। गण बोले कहां तैयार है, इस रूप में चले जाइएगा, बवाल हो जाएगा वहां पर। कमर में बागंबर लेके लपेटा और एक पतले सांप से गण ने बांध कर सांप से पूछा तुमको और कोई काम नहीं है ना, और कोई काम नहीं है तुम्हारे जिम्मे में, क्योंकि स्पेशल जगह ड्यूटी लगा है। सांप बोला कि बारात निकलने के बाद पहला आइटम हम ही को करना था वहां पर।
बारात निकलेगी तो डांस का प्रैक्टिस मैं ही किया हूं, पहला परफॉर्मेंस हमारा ही है। गण बोला परफॉर्मेंस भूल जाओ, तुमको बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पे लगाया गया है। उस परफॉर्मेंस में हिलना था, इस परफॉर्मेंस में हिलना ही नहीं है। जब तक भगवान शंकर विवाह करके वापस न लौट आए, हिलना मत यहां से। क्यों? तुम तनिको चुदुर बुदुर किए, समझे? तनिको यदि हिले तो ये खुल जाएगा। अब सब इज्जत तुम्हारे हाथ में बा। गण बोला ये बात है तो मैं बाबा के लिए बिल्कुल नहीं हिलूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। मेरी बदले आप लोग नाचिएगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े हुए। देखे मेरे, देखे आपन लड़का कैसनो भोजन बना देना अमृत लगता है? बाबा देखिए हमारे बच्चों ने हमारा इतना दिव्य श्रृंगार कर दिया हो, बाबा गदगद हो गए हैं। प्रसन्न रहना भी एक स्वभाव है। कई लोग इसे हर परिस्थिति में मुंह चोखा नियर बना के बैठे रहते हैं। कुछ भी लगता है कितना जन्म का विपत इन्हीं के ऊपर पड़ा है। हमारे बक्सर में एक बाबा है, मतलब बाबा क्या, उनको बहुत बुजुर्ग है तो बहुत पुराना परिचय है, दीनानाथ पांडे जी। एक बार मैं गया था पिछले साल कथा करने, तो बोले जानता नहीं महाराज। मैंने बोले भोजपुरी में, हिंदी में बता रहा हूं, मैं अपने दरवाजे खटिया पर लेटा रहता हूं, जो भी दरवाजे से क्रॉस करता है प्रणाम करता है, बाबा पाए लागी। मैं कहता हूं राजभोगा। राजभोगा मतलब राजा बन जाओ, राजभोगा राजभोगा। एक आदमी गुजरा परसों, मैं कहा राजभोगा, गुस्सा गया मेरे पर, तो हम बोले जा विपत भोगा। यदि राज भोगने में तुमको गुस्सा आ रहा है तो जाओ विपत्ति में पड़ जाओ। अपने बच्चे कैसा भी बनावे, जीव प्रसन्न रहता है। बाबा देखिए मेरे बच्चों ने इतना अद्भुत श्रृंगार किया मेरा। बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। इतने में नंदी महाराज आ गए बाबा की सवारी। शंकर जी नंदी पर विराजमान हो गए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब जैसे 5 बजा देवता विद फैमिली पहुंचे बराती बनके, और देवताओं की देवियां शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गई। एक गण ने कहा कि आइए दुल्हा सरकार को एक बार देख लीजिए। देवी बोली बाप रे बाप, ही इज वेरी डेंजरस। पूरे शरीर पर सांप, ये दुल्हा है? बोला यही तो दुल्हा है। एक देवी बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? शंकर जी बोले गणों से ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ हो गई है, भीड़ लगी है देखने के लिए आपको, एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर जी सांपों का पूंछ हटाकर जैसे मुस्कुराए, देवियां भाग गई। जाकर देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। सरकार इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी आपको पता है दिल्ली से गोल्डन फेशियल मंगाया था मैं। क्या है? सबसे सुंदर हमें दिखाई देंगे। अगर ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा फेशियल कौन देखेगा? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान बोले दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है। एक काम करिए, अपना अपना समाज जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए, दूल्हा आता रहेगा। देवता बाराती बन के आए थे, शंकर भगवान को छोड़ के आगे चले गए। शंकर भगवान मन में सोचे अच्छा हुआ चले गए, इन लोग का स्वागत वेलकम हो जाएगा। हमारी साथे जाते तो पानियों मिलता कि नहीं, भगवान मालिक है। गणों ने कहा प्रभु बाराती छोड़ के भाग गए। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, अपनी जमात को बुलाओ। जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। जैसे बाबा ने आदेश दिया, भृंगी ने झोली से तुतुहिया निकाल कर हुंकार फूंका, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, 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 हर हर
कौन बोल रहा है? वो भूत, एंड दे आर विद देयर फैमिली। हाँ, आज तक 14 साल से उड़िया भूत नहीं आ रहे थे, आज आ गए। भूत, भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, हांकना के साथ हांकनी, डांकना के साथ डांकनी, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ, प्रेत के साथ, सब पहुंच रहे हैं। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, वेस्ट इंडीज के काले काले भूत, जापान के छोटका भूत, इंग्लैंड के गोरका भूत, लंबे लंबे भूत। पाकिस्तान के भूत नहीं आए थे, बांग्लादेश वाले भी नहीं आते, वीजा ही नहीं मिला उनको। चाइना वालों को शंकर जी घुसने नहीं दिए। कैलाश में बैठे थे, बोले इधर रहो, भागो यहां से, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, तुम जाके न जाने कौन वायरस छोड़ दो, दिखाई मत पड़ना आप तुम लोग। बंगाली भूत, आमिकायु कछाड़वो ना, उड़िया भूत, करो कोची करो कोची। बिहारी भूत, हाँ हम बिहारी हैं जी। बिहारी भूत घूम घूम के ये गावे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, बाबा कहते हैं शिव अनुसार बाबू, अरे काशी न बाबू, अरे काशी नगरी, काशी ना हिमाचल नगरी। बाबा की बारात पहुंची, अगवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए, बारातियों का स्वागत करने आगे देवताओं का समाज। इतनी सुंदर बारात कभी देखे नहीं थे जीवन में अगवान। सोचने लगे दुल्हवा के है हो। इंद्र दिखाई दिए एरावत पर, बोले आइए दुल्हा सरकार स्वागत है। इसलिए नहीं आए ना कि उतनी सुंदरता देख के हम लोग कहीं मर न जाए, इसलिए धीरे धीरे सुंदरता दिखाया जा रहा है। पहले ये समाज आया, धन्य वो दुल्हा कितना सुंदर होगा, हम तो बहुत नाचेंगे आप दुल्हा देख करके। ब्रह्मा जी बोले नाचना तो अभी नाच लो, जितना नाचना अभी नाच लो। कहें दुल्हा जब दिखाई पड़ी ना, नचबा ना भगवा इजा से तू, जैसे दुल्हा दिखेगा भागोगे, नचोगे नहीं तुम। यहां पर अभी देवता बना के आए हैं आप, आरती नहीं उतारी, आपको कुछ ग्लानि नहीं हुई। शंकर जी बोले हमको काहे ग्लानि होगी, हमारी सास ने जब हमारा मुख देखा होगा तो सोची होगी अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। मेरी सास जब हमको देखी होगी तो उनको दिखाई होगा कि दूल्हे के स्वरूप में करोड़ों सूर्य का प्रकाश विराजमान है, जिसके सौंदर्य में करोड़ों प्रकाश सूर्य का दिखाई पड़ रहा हो, उसको इस आरती की लौ से क्या होने वाला है। इसलिए आरती की थाली पटक दी। अच्छा, आरती की थाली पटक दी और लोटा में जो पानी लाई थी वो एक बार तो परछना चाहिए था। बोले का परछे, लोटा का पानी हाथ में लेके उठाई, तब लग सिर पर गंगा जी दिखाई पड़ गई। बोली जिसके सिर पर साक्षात गंगा विराजमान है, ये लोटे के जल से उसका क्या होने वाला है। इसलिए थोड़ा लोटा पटक के चली गई। ये रंदे क्या है, हर परिस्थिति में सामने वाले के भीतर जो सद्गुण का दर्शन कर सकता है, वही जीवन में अमान होकर रह पाएगा। कमी तो देखना ही नहीं है साहब, कमी देखना ही नहीं है। मनुष्य वो है जो बुराई के भीतर से भी अच्छाई का दर्शन कर जाए, वो मनुष्य है। बाबा परम आनंद में है। मैं ना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने, मैं तुमको पर्वत से लेकर कूद मरूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। नारद ने मेरे साथ क्या किया, ऐसे पागल के लिए तुमको कह दिया तुम तपस्या करो, नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया। आज पार्वती जी ने संभाला, मां मेरे भाग्य में जो लिखा है जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा, दोष न दीजिए आप मेरे गुरु जी को। क्या ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती है क्या?
नहीं बदल सकती हैं, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं आप? नारद जी ने जाकर हिमांचल जी को समझाया है, महाराज आपकी बेटी पार्वती इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है। ये आपके पुण्य के कारण आपके घर में पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है, ये जगदम्बा है। हिमांचल महाराज पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया। अब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव सुंदर रूप धारण करके पीतांबर पहन के मंडप में गए हैं। एक ने प्रश्न किया कि यदि विवाह के मंडप में शंकर जी पीतांबर पहन के जा सकते हैं, सुंदर रूप बना के जा सकते हैं, तो ये सुंदर रूप बना के कैलाश से क्यों नहीं आए? इतना बवाल ना होता। वो तो कैलाश से भी सुंदर वस्त्र धारण करके आ सकते थे, क्यों नहीं आए? जानबूझ के नहीं आए। यदि आज शंकर जी कैलाश से सुंदर वस्त्र धारण करके आ जाते तो नारद जी की भविष्यवाणी गलत हो जाती। नारद जी ने जो दूल्हे का रूप बताया था कि नंगा होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी, अमंगल वेश धारण किया होगा, इस वाक्य का क्या होता? और भगवान शंकर बोले, मैं उपहास का पात्र बनूं कोई बात नहीं, लेकिन एक संत की वाणी की रक्षा हो जाएगी तो मेरा ये स्वरूप धारण करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए बाबा वैसा रूप धारण करके आए। लेकिन आज विवाह के मंडप में बाबा मंगल रूप धारण करके गए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ, फिर वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न हुआ, पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन महे से तब सकल सुरे हर से तब सकल सुरे वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर कर राहे, जय 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 शंकर सुर कर राहे, जय 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 शंकर सुर कर राहे, जय 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 शंकर सुर कर राहे। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, त्रैलोक्य एक स्वर से गुंजायमान हुआ, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। चारों तरफ वाद्य बजने लगे, जय जयकार होने लगा। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं होता है।